हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू एनएसमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज मनीष मुकेशन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो बजाज फाइनेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कैसा रहा ये साल एंड आगे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन बजाज फाइनेंस, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे ये एक स्लाइड देख सकते हो। सो पहले कॉर्पोरेट एक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या इन्होंने अनाउंस किया है तो आपने पढ़ा ही होगा। सो जस्ट एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ कि सबसे पहले तो अगर हम ये देखें तो 12 रुपीज़ का एक स्पेशल इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया है ना। ये जो स्पेशल इंटरिम डिविडेंड है दिस इज़ कमिंग फ्रॉम रिसेंटली उन्होंने जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ किया था, बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तो उसका जो आईपीओ किया था तो वहाँ पे उनको कुछ गेन्स हुए थे। नाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द शेयर होल्डर्स, तो उसको दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग वाया स्पेशल इंटरिम डिविडेंड। देन उसके अलावा देर इज़ दिस फाइनल डिविडेंड ऑफ 44 रुपीज़ का, एंड दिस इज़ इन जस्ट नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस जो 44 रुपीज़ का डिविडेंड दिया जा रहा है। इसके अलावा देर इज़ सब डिविजन दैट इज स्प्लिट ऑफ शेयर्स फ्रॉम 2 रुपीज़ का फेस वैल्यू टू 1 रुपीज़ का फेस वैल्यू। एंड इसके अलावा ये भी है कि देर इज़ बोनस ऑफ 4:1 का बोनस इशू भी यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया। तो अगर करंटली अगर शेयर प्राइस 9,000 रुपीज़ की है तो लगभग 900 रुपीज़ तक की ये शेयर प्राइस यहाँ पे हो सकती है। देन मैनेजमेंट चर्न के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो Q3 के कॉन कॉल में ही ये सॉर्ट ऑफ हिंट मिली थी कि मिस्टर राजीव जैन जो है तो मैनेजमेंट से थोड़ा स्टेप डाउन करेंगे। ही विल बी देयर ऑन बजाज फाइनेंस बोर्ड। तो देर इज बोर्ड एंड तो 2 टियर स्ट्रक्चर है कि बोर्ड भी है एंड मैनेजमेंट भी है। तो बोर्ड में वो रहेंगे ऑन द एग्जीक्यूटिव लेवल, तो गाइडेंस वो वहाँ से करेंगे। बट मैनेजमेंट जो है जो एग्जीक्यूशन वाले जो लोग हैं तो वहाँ पे देर इज़ न्यू पर्सन मिस्टर अनूप साहा, एंड उनके साथ साथ देर आर 3 डेप्यूटी CEOs विच आर बीइंग अपॉइंटेड। तो फर्स्ट इज मनीष जैन, करेंटली ये जो है कि प्रेसिडेंट B2B एंड FD इज बीइंग प्रोमोटेड एज अ डेप्यूटी CEO। देन है सिद्धांत एंड हरजीत। सो यहाँ पे इनका रोल रहेगा, एटलीस्ट मनीष जैन का रोल रहेगा इन दी B2B बिजनेस, पेमेंट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस, एंड ये तीनों दीज 3 विल रिपोर्ट टू मिस्टर अनूप साहा। देन सिद्धांत जी का रोल रहेगा इन दी B2C SME एंड गोल्ड लोन्स में। देन हरजीत जी का रोल रहेगा इन भारत लेंडिंग व्हीकल MFI। देन बाकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है उनके रिलेटेड। अब Q4 FY25 रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं तो कैसे रहे इनके रिजल्ट्स। तो Q4 FY25 एंड Q4 FY24, अब ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ने लिखा है बट ये एक्चुअली YY कंपैरिजन ही है नंबर्स का। तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 26% का यहाँ पे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में ग्रोथ इनका रहा है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम एक्चुअली इज अप बाय 24%, इंटरेस्ट एक्सपेंस बाय 26%, एंड नेट इंटरेस्ट इनकम इज अप बाय 22%। सो फ्लैट ही हम यहाँ पे ये रिजल्ट बोल सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक सडन जंप इनका दिखा है ऑफ 78% का, विच इज़ द प्रोविजनिंग का नंबर। अब वी नो कि जो अनसिक्योर्ड सेगमेंट है जहाँ पे इनका भी थोड़ा बहुत प्रेजेंस है, तो अनसिक्योर्ड सेगमेंट में देर इज़ मतलब बहुत ही एंड सॉर्ट ऑफ क्रेडिट कॉस्ट बहुत एलिवेटेड है इन द अनसिक्योर्ड सेगमेंट। एंड कंसिडरिंग दैट इन्होंने भी यही कहा है कि Q4 में द कंपनी कंडक्टेड एनुअल रिफ्रेश ऑफ देयर ECL मॉडल incorporating the last 12 months portfolio performance and forward looking macro। एंड क्योंकि ये क्रेडिट कॉस्ट एलिवेटेड है एंड हायर फ्लो फॉरवर्ड रेट्स है इन द लास्ट 3 क्वार्टर्स, तो एक रीडेवलपमेंट इनकी हुई है एंड एडिशनल 359 करोड़ की वन ऑफ प्रोविजन इन्होंने यहाँ पे बुक किया। अब इसका मतलब क्या है, तो प्रोविजनिंग होती कैसे है कि आगे आने वाले लेट्स से 12 मंथ में कितना लॉस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंसिडरिंग करंट मैक्रो एनवायरनमेंट एंड ऑफ कोर्स जो बाकी आके 12 मंथ्स में कैसे चीज़ें प्ले आउट होती हुई दिखती है, तो उसके बेसिस पे ही करंट प्रोविजन डिसाइड करनी पड़ती है। तो उसके रिलेटेड ये सब कैलकुलेशन के हिसाब से दे हैव सीन कि अभी ही ये सारी प्रोविजन कर लो, एटलीस्ट प्राइमरली बोला है इन द स्टेज 1 एसेट्स इटसेल्फ, तो बहुत ही और कंजर्वेटिव ये प्ले कर रहे हैं। तो आगे ज़्यादा प्रोविजन ना करनी पड़े तो अपफ्रंट ही यहाँ पे उन्होंने मोटा मोटी कर दी है प्रोविजन। देन ये एक वन ऑफ है। देन इसके बाद टैक्स का भी यहाँ पे वन ऑफ है। तो PBT यहाँ पे 11% से ही बढ़ा है, बट पैट बढ़ा है बाय
19% से। तो कुछ प्रोविजंस इन्होंने रिवर्स किए हैं बिकॉज दे आर सेइंग कि जो अभी मतलब डिसीजंस आए हैं फ्रॉम द ट्रिब्यूनल्स एंड एटसेट्रा, तो उनको लगता है कि कुछ कुछ डिडक्शंस उनको एडिशनल मिल सकते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने कुछ प्रोविजंस यहाँ पे रिवर्स किए हैं इन द टैक्सेशन पार्ट। देन अगर हम रेशियोज की यहाँ पे बात करें तो जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है तो वो लगभग गिरा ही है, फ्लैट ही, हम फ्लैट ही कह सकते हैं, लाइक 33-34% का ही ये नंबर है। देन एवरेज लोन लॉसेस टू AUM अगर हम देखें तो ये नंबर बड़ा है, एंड वी डिस्कस दिस की क्योंकि प्रोविजंस ही बड़ी है इनकी, प्राइमरी बिकॉज एक तो है वन ऑफ एंड देर इज सम स्ट्रेस इन दी सिस्टम ऑल्सो। देन ROA नंबर अगर हम देखें तो 4.56 का नंबर है एज कम्पेयर टू 4.84 इन द बेस क्वार्टर लास्ट ईयर। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है कि ये प्रोविजन का नंबर बड़ा है तो इसका भी यहाँ पे इम्पैक्ट है ऑन द ROAs। नंबर टू इज़ बहुत सारा कैपिटल रेज भी यहाँ पे हुआ है इन द लास्ट 1 ईयर, रफली 10,000 ऑड करोड़ प्लस का कैपिटल रेज हुआ है, प्लस बजाज हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पे स्टेक सेल, तो वहाँ से भी कुछ अमाउंट रिलीज हुई है इनके लिए, तो वो भी इम्पैक्ट है। एंड सिमिलरली ऑन दैट लाइन ROE नंबर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत म्यूटेड दिख रहा है। देन आगे बढ़ते हैं, तो अब सेगमेंट वाइज एनालिसिस करते हैं ऑफ मतलब बिजनेस सेगमेंट वाइज एनालिसिस ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो इनका पोर्शन है दैट इज दिस mortgages which is Bajaj Housing Finance in itself, तो ये बड़ा है by 25% से, and currently consist of 31.1% on consol basis. Then next big segment is this जो कि है करेंटली 21% का, विच इज़ अर्बन B2C, एंड इसमें वो जाने भी जाते थे कंज्यूमर फाइनेंसिंग एंड ऑल, तो ये बड़ा है बाय 33% से। एंड अब सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे है, तो प्रेशर इज करेंटली इनटू 2 and 3 व्हीलर्स, 12% की यहाँ पे डी ग्रोथ दिखी है, एंड 4.2% का यहाँ पे करेंटली इसका कॉम्पोजिशन है। देन बाकी जो ग्रोथ अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई है इन दी गोल्ड लोन्स, एंड वी नो कि गोल्ड लोन्स कंपनी से अच्छा किया ही है बिकॉज एक तो है कि इन्फ्लेशन रहा है, बट इन्फ्लेशन लाइक कूल डाउन तो हुआ है, बट इन्फ्लेशन की वजह से एंड देयर आर सर्टन अदर कंसर्न्स ऑल्सो कि जैसे टैरिफ एंड एक्सेट्रा, तो गोल्ड तो रैली कर ही रहा है। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो कार फाइनेंसिंग में भी 68% की यहाँ पे ग्रोथ दिखी है, सो गोल्ड हैज़ डन वेल। इवन मुथूट फाइनेंस के आप नंबर्स देखो तो दे हैव ऑल्सो डन वेल। बाकी जो बैंक्स है वहाँ पे, सो सिक्योर्ड पार्ट अगर हम देखें तो सिक्योर्ड साइड पे ज़्यादा बैंक जा रही हैं, गोल्ड लोन में काफ़ी सारे बैंक्स के भी अच्छे खासे नंबर्स दिखे हैं। देन अब सिर्फ अगर हम ये 2 and 3 व्हीलर्स पोर्टफोलियो के बारे में अगर हम यहाँ पे समझे कि क्या कर रहे हैं इस सेगमेंट में, तो करंट जो 2 and 3 व्हीलर पोर्टफोलियो, तो मेजॉरिटी ऑफ इट इज रिलेटेड टू द ओल्ड कैप्टिव फाइनेंसिंग बिजनेस विच इज लिंक टू द बजाज ऑटो के जो लोन्स उन्होंने कैप्टिव फाइनेंसिंग जो की हुई थी रिलेटेड टू बजाज ऑटो, तो उसके सबसे ज़्यादा ये लोन्स है। एंड जो लीगसी ये जो पोर्टफोलियो है, तो मैनेजमेंट इज सेइंग कि ये अभी रन डाउन मोड में है करेंटली, एंड ये सारा का सारा रन डाउन हो जाएगा बाय जून 2026, मार्च या जून 2026 तक ये रन डाउन हो जाएगा। एंड इसी की वजह से भी एक एलिवेटेडनेस दिखा है इन द क्रेडिट कॉस्ट ऑल्सो। तो हमने देखा कि क्रेडिट कॉस्ट एक तो एलिवेटेड बिकॉज ऑफ सर्टन इंडस्ट्री वाइड इशूज़ जो चल रहे हैं इन द अनसिक्योर्ड सेगमेंट। देन एक वन ऑफ प्रोविजन भी उसी के चक्कर में इन्होंने अभी ली है इन Q4। एंड उसके बाद ये जो है कि ऑल्दो ये करेंटली 5% ऑफ द बुक ही है, बट इसके जो क्रेडिट कॉस्ट है दैट इज 12 to 14% कॉन्ट्रीब्यूट हो रही है। तो बहुत ही यहाँ से भी इनको बहुत सारा स्ट्रगल दिख रहा है इन देयर क्रेडिट कॉस्ट सेगमेंट, इसी की वजह से क्रेडिट कॉस्ट बड़ी भी है इनकी इस साल में। देन न्यू जो पोर्टफोलियो है, तो दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू बजाज ऑटो ओनली, नाउ ये ओपन आर्किटेक्चर है लाइक फॉर ऑल। एंड जो न्यू मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया कि जो न्यू पोर्टफोलियो होगा इन दी ऑटो, तो वो वहाँ पे लॉस रेट्स बहुत ही कम होंगे, आर लाइक हाफ एज कम्पेयर टू द लीगसी बुक। तो यहाँ से आगे जाके क्रेडिट कॉस्ट इम्प्रूव होने के ही एक्सपेक्टेशंस वो बोल रहे हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन देयर आर सर्टन मैक्रो चैलेंजेस एज वेल, जैसे कि रूरल कंजम्पशन भी थोड़ा बहुत स्लो ही है। इवन आप अगर चोला फाइनेंस के नंबर्स भी देखो तो वहाँ पे भी मोटा मोटी थोड़ा स्लो डाउन ही दिखा इन देयर एटलीस्ट 2 and 3 व्हीलर स्पेस में। देन बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में अगर हम देखें तो कंसोल नंबर्स देख लेते हैं। सबसे बड़ा अगेन होम लोन्स ही है, 21% की यहाँ पे ग्रोथ है, लैब 29% की ग्रोथ है, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग 21% एंड डेवलपर फाइनेंस 49%। तो डेवलपर फाइनेंस इज बेसिकली कि सपोज कोई डेवलपर है तो वो बड़ी लेट्स से स्कीम बना रहा है, देयर आर मल्टीपल फ्लैट्स एंड एक्सेट्रा, एक अपार्टमेंट ही है मान लो, सोसाइटी है बड़ी, तो उसी के साथ टाइप कर लो एंड सारे के सारे जो फ्लैट्स है उनको अगर कुछ लोन चाहिए हो लाइक रेसिडेंशियल रिलेटेड, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस विल फाइनेंस इट। तो बहुत ही मतलब
वन टू मेनी सॉर्ट ऑफ ये चीज़ें हो जाती है। तो एक तो डेवलपर को भी फाइनेंसिंग हो जाते हैं, इसके साथ ही साथ बाकी बिजनेस भी आता रहता है। सो दिस इज हाउ दे आर ग्रोइंग दिस सेगमेंट। देन एनपी एनालिसिस अगर हम यहाँ पे करें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो टोटलिटी बेसिस पे एनपीए स्टैंड्स एट 0.96 which is very pristine and net NPA is like 0.44% का। अब सीक्वेंशियल बेसिस पे तो यहाँ पे डिप दिखा है विच इज़ अ वेरी गुड साइन दोनों के केस में अगर हम देखें, बट वाई बेसिस पे देर इज जंप बिकॉज अगेन इस साल में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहे हैं इन द अनसिक्योर्ड पार्ट। देन सबसे बड़ा जो एनपीए का इनका नंबर है वो यही है, दिस इज रिलेटेड टू दिस 2 and 3 व्हीलर्स फाइनेंसिंग, जो कि हमने बात की थी लीगसी पोर्टफोलियो, वहाँ पे ज़्यादा इनको स्ट्रेस दिख रहा है, वो रन डाउन भी कर रहे हैं मार्च लाइक FY26 के एंड तक ये रन डाउन पूरा हो जाएगा, ऐसा मैनेजमेंट का यहाँ पे कहना है। देन कुछ की नंबर्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो कस्टमर फ्रेंचाइजी की अगर हम बात करें, जैसे कि बाकी जो नंबर जैसे कि न्यू लोन्स बुक्ड एक्सेट्रा, तो वो 20% से यहाँ पे ग्रो हुए हैं। तो न्यू लोन्स बुक जो न्यू लोन्स लाइक फ्रेश लोन्स में भी यहाँ पे ग्रोथ दिखी है 20% की। देन न्यू कस्टमर एडिशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 26% की यहाँ पे ग्रोथ है। लाइक कस्टमर एडिशन के नंबर में भी यहाँ पे इंक्रीज दिखा है। एग्जिस्टिंग कस्टमर मिक्स स्टैंड्स एट 58% करेंटली। टोटल कस्टमर्स फ्रेंचाइजी अगर हम देखें तो 10 करोड़ की यहाँ पे है, वहाँ पे 22% की ग्रोथ है। क्रॉस सेलिंग जिसमें लाइक एक वन टू मेनी सॉर्ट ऑफ अगर चीज़ें हैं तो वो अगर हम देखें तो 27% की यहाँ पे इनकी ग्रोथ है। इसी के बदौलत यही नंबर्स आर इन लाइन विद देयर ओवरऑल AUM ग्रोथ अगर हम मोटा मोटी देखें। डिस्ट्रीब्यूशन रीच की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अक्रॉस द बोर्ड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज ही हुआ है फ्रॉम 42,000 से 49,000, 49,000 से 62,000। एंड ओवरऑल भी अगर हम देखें, अब ये एक्चुअली एडिशन तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ओवरऑल भी अगर हम देखें तो मोटा मोटी डिस्ट्रीब्यूशन रीच में भी यहाँ पे इंक्रीज है। एडिशन नंबर्स भी अच्छे खासे यहाँ पे रहे हैं। देन अब एक्चुअल वर्सेस बजटेड, तो क्या इन्होंने बोला था FY25 के रिलेटेड एंड क्या अचीव हुआ है। सो व्हाट वी सेड एंड व्हाट वी डिड। सो कस्टमर फ्रेंचाइजी अगर हम देखें तो उन्होंने बोला था कि वी विल ऐड 12 to 14 मिलियन, बट दे एडेड 18.18 मिलियन। सो दिस इज अगेन ग्रीन। AUM ग्रोथ अगर हम देखें तो 26 to 28% की यहाँ पे बोली है, बट 26% ऑन अ लोअर बैंड दे हैव अचीव्ड। अगेन वी कैन गिव देम यहाँ पे ग्रीन। निम्स मॉडरेशन यहाँ पे दिखा है। अब दिस इज सॉर्ट ऑफ रेड। अब यहाँ पे क्यों है, बिकॉज थोड़े प्राइसिंग कट्स स्पेशली इन देयर अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो, वहाँ पे उन्होंने कुछ प्राइसिंग कट्स लिए हैं बिकॉज RBI का भी यही कहना था कि आप थोड़े प्राइसिंग कट्स लो। एंड रिसेंटली इनके जो क्रेडिट कार्ड रिलेटेड भी कुछ इश्यूज चल रहे थे, वहाँ उसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिखा है। देन नेट लाइक कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर हम देखें तो 80 बेसिस पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट उन्होंने बोला था। अगेन दिस इज ग्रीन। क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे थोड़ा अगेन रेड है बिकॉज अगेन वी डिस्कस की वन ऑफ प्रोविजन है। देन 2 and 3 व्हीलर्स का भी रन डाउन चल रहा है जहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट इज रिलेटिवली हायर, तो इस वजह से ये है। पैट 16% का यहाँ पे ग्रोथ है। ROA नंबर्स इन लाइन, ROE नंबर्स इन लाइन। अगेन सरप्लस कैपिटल की वजह से ये इम्पैक्टेड है, वी डिस्कस दैट। GNPA नंबर्स इन लाइन, NPA नंबर्स आर इन लाइन। सो मोटा मोटी अगर हम देखें तो दे डिलीवर्ड लाइक FY25 के असेसमेंट on customer franchise delivered on their assessment of FY25. Customer franchise पे AUM growth पे cost to income ratio पे ROA, RON all most of the ratios एंड ब्रॉडली एक फेयर सेट ऑफ रिजल्ट्स हम यहाँ पे इनके बोल सकते हैं। FY26 के बारे में क्या मैनेजमेंट ने बोला है तो ये भी जान लेते हैं। तो कस्टमर फ्रेंचाइजी दे हैव सेड कि 14 to 16 मिलियन हम ऐड करें। तो पहले 12 to 14 मिलियन बोला था, वो 18 मिलियन ऐड किए हैं। अब 14 to 16 बोला है तो ज़्यादा ही हो सकते हैं कंसिडरिंग द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। आई एम सेइंग इन FY26 AUM ग्रोथ दे हैव सेड 24 to 25%। अब ये क्यों है, लाइक 26% करेंटली किया है, देन वाई 24 to 25 बिकॉज रन डाउन भी होगा उनका जो लीगसी पोर्टफोलियो, तो उसका भी एक थोड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट रहेगा। देन निम्स अगर हम देखें तो निम्स में दे आर सेइंग दे आर मॉडरेटेड प्राइसिंग इन सिलेक्ट अनसिक्योर्ड बिजनेस, तो इस वजह से भी डिस्कस दैट कि इस वजह से निम्स थोड़े बहुत प्रेशर में हो सकते हैं। एंड दे आर एस्टिमेटिंग ओनली 10 to 15 बेसिस पॉइंट्स। कॉस्ट ऑफ फंड्स में दे आर एस्टिमेटिंग जस्ट 10 to 15 बेसिस पॉइंट्स से इनकी कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ी इंप्रूव होगी। एंड दे आर सेइंग कि ओवरऑल निम्स जो है तो वो स्टेबल हो सकते हैं। अब यहाँ पे अनदर पॉइंट ये भी है कि फ़ी इनकम, तो फ़ी इनकम में दे आर अगेन सेइंग कि थोड़ा बहुत मॉडरेशन यहाँ पे आ सकता है, 13 to 15% की ही यहाँ पे ग्रोथ होगी। तो कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स
निम्स स्टेबल ही रहेंगे बिकॉज यील्ड के बेसिस पे, बिकॉज अनसिक्योर्ड में थोड़े प्राइसिंग कट्स यहाँ पे लिए हैं इन्होंने, तो सिलेक्ट मतलब मॉडरेशन किया है, तो उसका एक डाउनवर्ड प्रेशर, प्लस ज़्यादा वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इन मतलब जो कॉस्ट ऑफ फंड है ज़्यादा वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे मॉडरेशन वहाँ पे। सो एंड प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट फी इनकम भी ज़्यादा इनको, दे आर टारगेटिंग वेरी स्लो ग्रोथ देयर, तो इस वजह से भी दे आर सेइंग कि जो निम्स है तो वो स्टेबल ही हो सकते हैं। देन कॉस्ट टू इनकम की अगर हम बात करें तो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव बाय 40 to 50 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम द करंट लेवल्स। क्रेडिट कॉस्ट अगर हम देखें तो करेंटली 2.07% है, तो 1.85 to 1.95% दे आर टारगेटिंग। Then profitability, again they are optimistic again, and ROA numbers 4.4 to 4.6, 19 to 20% का ROA का नंबर यहाँ पे उन्होंने बोला है, एंड 20% का इनका एवरेज रहा ही है ओवर द पीरियड, 19-20% का इनका एवरेज रहा ही है, एंड दिस इज़ अ वेरी प्रीटी हेल्दी नंबर, स्पेशली सो लाइक 4-5% का ROA एंड 19-20% का ROE नंबर इज़ वेरी 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 हेल्दी इन द NBFC एंड बैंकिंग स्पेस। GNPA एंड NNPA वो कह रहे हैं कि लोअर देन द लॉन्ग टर्म गाइडेंस, तो लॉन्ग टर्म गाइडेंस इनका है 1.2 to 1.4 का, एंड करेंटली तो उसके भी नीचे ये है 0.96 पे ही है GNPA, तो उसके भी नीचे वो बोल रहे हैं कि दे विल बी एबल टू सस्टेन। देन व्हाट नेक्स्ट, तो आगे क्या, तो आगे इनका ये प्लान है कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड 3.0 अ फिन AI कंपनी, सो टेक्नोलॉजी और यूज़ करना चाहते हैं, वांट टू यूज़ मोर, मतलब जो अंडर राइटिंग वगैरह होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कोर कार्ड्स यूज़ करके, जैसे इवन जो L&T फाइनेंस जो है तो दे आर ऑल्सो रनिंग दिस प्रोजेक्ट साइक्लॉप्स, जहाँ पे दे हैव सेड कि जो नया उनका पोर्टफोलियो वो अभी बिल्ड कर रहे हैं, जैसे कि टू व्हीलर पोर्टफोलियो अगर वो बिल्ड कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ पे जो उनको क्रेडिट कॉस्ट दिख रही है एज कम्पेयर टू ओल्ड पोर्टफोलियो, देर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 to 1.5% का, तो सिमिलर लाइंस पे ये भी कर रहे हैं। दिस दे आर टारगेटिंग फिन AI कंपनी एंड विल बी प्री एमिनेंट चॉइस विच विल मीट ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज नीड्स ऑफ 20 crore customers. It's AI-enabled technology architecture that integrates AI across all processes to deliver significant operating leverage and create a virtuous growth cycle. तो एंड कॉनकॉल में मेजॉरिटी डिस्कशन यही हुआ है कि ग्रोथ तो टारगेट करनी ही है, इवन जो 24 to 25% का ग्रोथ गाइडेंस है, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चनिंग हुई है कि अभी ज़्यादा ग्रोथ है वर्सेस आगे आप थोड़ी बहुत कम बोल रहे हो, तो वहाँ पे भी यही चीज़ें डिस्कस हुई है कि ग्रोथ ज़्यादा फोकस नहीं है, फोकस इज़ अंडर राइटिंग थिंग, रिस्क मैनेजमेंट करना, कि मैं मतलब ऐसे लोगों को लेंड ना करूँ जो बाद में रिपे ना करें, मेरी लॉस लाइक प्रोविजनिंग बढ़ जाए, तो दे वांट टू अंडर राइट लाइक गुड क्वालिटी अंडर राइटिंग इज द फोकस करेंटली फॉर बजाज फाइनेंस। ग्रोथ तो आती रहेगी, ग्रोथ अक्रॉस द सेगमेंट्स एंड न्यू जो सेगमेंट्स भी लॉन्च किए हैं तो वहाँ से भी ग्रोथ आती रहेगी, ऐसा उनका यहाँ पे कहना है। देन बाकी अगर हम देखें तो स्ट्रैटेजीज क्या है, अगेन एक्विजिशन ऑफ कस्टमर्स, तो यहाँ पे कस्टमर एक्वायर करने नेक्स्ट 10 करोड़ कस्टमर होंगे, तो वो एक्विजिशन थ्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, ऑर्गेनिक एक्विजिशन एंड बजाज प्राइम। नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ ग्रोथ, दिस इज अ बिग सेगमेंट MSME, दिस इज द नेक्स्ट बिग ग्रोथ इंजन। अगर आपने ये कंपनी पढ़ी है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, इवन जो SBFC फाइनेंस है, तो दीज आर लाइक इन टू सिक्योर्ड लेंडिंग टू जो स्मॉल जो मॉम एंड पॉप शॉप्स होते हैं या जो बहुत ही छोटे लेवल पे बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं MSME, तो उनको लेंडिंग करते हैं बाई टेकिंग सम, जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं सारे, एंड यहाँ पे जो ROA नंबर्स हैं दोज आर वेरी प्रिटी हेल्दी, लाइक 7-8% के ROA नंबर्स विथ ROEs ऑफ 18-20%, जो कि इनका खुद का भी है, तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पे इनको हेल्प भी करेगा, एटलीस्ट ROA नंबर्स में हेल्प भी कर सकता है, एंड इसी की वजह से एंड ग्रोथ भी अच्छी खासी है उनका कंपनीज के, जैसे कि 5 स्टार एंड SBFC की अगर आप ग्रोथ देखो दे आर ग्रोइंग बाई 20-25-30% और, तो सिमिलर चीज़ ये बजाज फाइनेंस भी यहाँ पे टारगेट कर रहा है। देन बिल्ड मार्केट लीडरशिप अमंग्स टॉप 3, मतलब टॉप 3 में ये होना चाहते हैं इन पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल लोन्स 50,000 से 50 lakhs, गोल्ड लोन्स, माइक्रो फाइनेंस एंड टू व्हीलर सेगमेंट में। ऑप्टिमाइज ऑटो लोन्स, जो अभी लाइक स्केल एट लो क्रेडिट कॉस्ट, जो प्रोविजनिंग वहाँ पे कम हो, वहाँ पे आप अच्छे खासे स्कोर कार्ड यूज़ करो टू फॉर लेंडिंग पर्पजेज़ के लिए, अंडर राइटिंग पर्पजेज़ के लिए, वो यहाँ पे सारी न्यू प्रोडक्ट्स अगर हम देखें तो ग्रीन फाइनेंसिंग जैसे सोलर एंड EV रेटेड, तो नए सेगमेंट्स में ये एंटर कर रहे हैं।
ऐसा उनका कहना है। एंड कॉर्पोरेट लीजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, बैक टू बेसिक्स, ओल्ड स्कूल फिलोसॉफी, अच्छी खासी ही अंडर राइटिंग, अच्छे लोगों की मतलब अच्छी अंडर राइटिंग ही करनी है, रिस्की बेट्स ज़्यादा नहीं लेने हैं, ऐसा उनका यहाँ पे फोकस है। तो इसी के रिलेटेड दे हैव गिवन दिस लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजी। तो ये अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो करंटली इनके जो कस्टमर्स है तो दोज आर रफली 10 करोड़, एंड अगेन जो नेक्स्ट 10 करोड़ कस्टमर्स उन्होंने बोले थे, तो दिस दे आर टारगेटिंग बाय FY 29, सो मोस्टली 20 करोड़ कस्टमर्स वहाँ पे उनके हो जाएंगे, ऐसा उनका यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है। देन क्रॉस सेलिंग फ्रेंचाइजी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो करंटली 6.5 करोड़ है, तो वो भी 12.5 करोड़ यहाँ पे हो जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। शेयर इन टोटल क्रेडिट करेंटली इज़ 2.25% का मार्केट शेयर है। मार्केट शेयर गेन्स की यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। रिटेल में देर इज़ हायर, रिलेटिवली हायर मार्केट शेयर 2.82% का, एंड अगेन वहाँ पे भी सॉर्ट ऑफ डबल ही है, मतलब मोटा मोटी हम डबल ही बोल सकते हैं। 4.2% तक का मार्केट शेयर दे वांट टू, सो ग्रोथ हायर देन इंडस्ट्री। एंड कॉन्कॉल में अगेन यही डिस्कस हुआ है कि दे वांट टू ग्रो एट 2x ऑफ नॉमिनल GDP नंबर। लोकेशन प्रेजेंस की अगर हमें बात करें तो 4263 से लेके 5,500 लोकेशंस तक का है। यहाँ पे ब्रांचेस भी सेटअप करेंगे, जैसे अभी जो नए गोल्ड लोन्स में एंटर करेंगे माइक्रो फाइनेंस में, तो वहाँ से ब्रांचेस भी यहाँ पे सेटअप होगी इन ऑल दीज एग्जिस्टिंग एज वेल एज जो न्यू लोकेशंस हैं वहाँ पे। ये जो है 7 एंड 8, दिस इज अगेन रिलेटेड टू जो AI रिलेटेड एंड बाकी डिजिटली एक्विजिशन ऑफ कस्टमर्स, तो लाइक वेब ऐप से एंड वेब लाइक विजिटर्स से भी ये कन्वर्ट करना चाहते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी अगेन लॉन्ग टर्म रेंज उनका है 20 to 22% का, बिकॉज अगेन दे विल बी एंटरिंग टू दिस MSME, वहाँ पे ROAs आर हायर एंड रिलेटिवली अगर लीवरेज लेके स्केल अप करे तो उनके ROAs भी वहाँ पे एक्रेटिव हो सकते हैं। देन वैल्यूएशंस के बारे में बात करते हैं। सो लास्टली वैल्यूएशन, सो करंटली दिस स्टॉक इज एट 5.5x। देन 3 ईयर मीडियन PB अगर हम इसका देखें तो 7.6x, एंड लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने अच्छा खासा रैली भी किया। जो जब मार्केट गिर रहा था तो बजाज फाइनेंस वाज रैलिंग एक्चुअली, तो 30% का लास्ट 1 ईयर में यहाँ पे रिटर्न रहा है। कंपेरेटिवली चोला अगर हम देखें तो 5.3 पे है, एंड चोला में भी रिसेंटली ही उन्होंने एंट्री ली है इनटू बाकी जो सेगमेंट्स हैं उनके, जैसे कि न्यू बिजनेस MSME में वो प्रेजेंट है, देन कंज्यूमर फाइनेंसिंग एक्सेट्रा भी चोला ने एंट्री ली है। देन श्रीराम फाइनेंस एट 2.1, L&T फाइनेंस एट 1.6, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो ये अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखो तो बजाज को एंड चोला को, जहाँ पे एक अच्छा खासा प्रोमोटर ग्रुप है, अच्छी खासी बैकिंग है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर है, तो वहाँ पे वैल्यूएशंस आर रिलेटिवली हायर। जस्ट ये एक एक्सेप्शन हो सकता है L&T फाइनेंस का, बिकॉज वहाँ पे रिलेटिवली होलसेल बुक है एंड दे आर इनटू द प्रोसेस ऑफ लाइक शिफ्टिंग फ्रॉम होलसेल टू, मतलब शिफ्ट तो हो ही चुका है बट स्टिल देर इज सम रिस्क ऑन देयर बुक्स करेंटली। जियो फाइनेंशियल्स 1.4x, मुथूट नॉट एग्जैक्टली रेटेड बट जस्ट फॉर कंपैरिजन आई हैव रिटन दिस ईयर। तो मोटा मोटी वैल्यूएशंस जो लास्ट मतलब ओवरऑल अगर हम 3 ईयर के कंपैरिजन में देखें तो अभी कम ही लग रहे हैं, बट ये भी देखना पड़ेगा कि लास्ट लाइक पोस्ट कोविड देर इज़ ह्यूज सप्लाई ऑफ NBFCs, मतलब IPOs के तौर पे एंड एट्सेट्रा, एंड जो एग्जिस्टिंग भी जो NBFCs थी तो उन्होंने भी न्यू सेगमेंट्स में एंट्री ली है, तो उनके भी ROAs एंड ROEs हैव कम्प्लीटली चेंज्ड। तो वो भी सारी चीज़ें हैं, प्लस अभी सारे लोग जो है तो सिक्योर्ड की तरफ ज़्यादा, इवन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो वो भी सिक्योर्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो देर इज़ लॉट ऑफ चेंज विच इज़ हैपनिंग, एंड काफ़ी सारे रेगुलेशंस भी आ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल देखना पड़ेगा आगे जी कैसे ये चीज़ें अब 5.5 का स्टेबल होता है या यहाँ से भी री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है, लाइक दिस टाइम विल टेल। बट जितना ये ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग बनते रहेंगे जो न्यू इनके इंजन्स है ग्रोथ के, तो वहाँ पे अगर ये अच्छी खासी ग्रोथ लाते रहे ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, दैट ऑन अ हायर बेस, सो ये वैल्यूएशंस मे बी और भी यहाँ से रीरेट हो सकते हैं। एंड लास्टली अगर हम बजाज फाइनेंस का USP अगर हम देखें तो अगेन बजाज ग्रुप का तो ये पार्ट है, अच्छी खासी ब्रांड इक्विटी है, फोकस ऑन मास एंड एफ्लुएंट सेगमेंट्स, तो टोटल कस्टमर फ्रेंचाइजी 10 करोड़ की है इनके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट आई फाउंड इज कि जो इनका बोरोइंग्स में मिक्स है तो इनके पास डिपॉजिट्स भी है रफली 20% के, तो ये भी इनको मदद कर रहा है इन लोअरिंग देयर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग।
सो ये सॉर्ट ऑफ एन अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी डिस्कस कि वो आगे जाके लाइक फिन एआई वगैरह कंपनी बनना चाहते हैं, टारगेट अदर ग्रोथ सेगमेंट्स एज वेल। सो ये था बजाज फाइनेंस का वीडियो। तो ऑल इन ऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें तो FY26 इवन FY29 तक के इनके अच्छे खासे प्लान्स हैं, एंड अगर ये कंसिस्टेंटली ऐसे ही ग्रो करते रहें तो वैल्यूएशंस करंटली जो है तो वो भी सॉर्ट ऑफ मे बी मार्केट उसको और भी थोड़ा रेटिंग दे सकता है। आई एम नॉट सेइंग होगा, बट हो सकता है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वो जो एसेट क्वालिटी है वो लेस देन 1 या कंट्रोल में रखे एसेट क्वालिटी को, तो सो दिस वॉज इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहो, लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।